जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों। दिन की शुरुआत श्रीमद् भगवद गीता जी और योग के साथ हमारा चल रहा है चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। और आज 25वां श्लोक भगवान कहते हैं, दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञनेवोपजुह्वति। साथियों, दो प्रकार के यज्ञों का वर्णन केशव इस श्लोक में करते हैं। वास्तव में हमने जान लिया था कि यज्ञ उसे कहते हैं जिसमें हम परोपकार के लिए अपने जीवन को खपा देते हैं, जिसमें हमारा निजी स्वार्थ समाप्त हो जाता है और हम लोक कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित कर देते हैं। तो इस अध्याय के इस श्लोक में भगवान हमें यज्ञ के अनेकों प्रकार बताना शुरू करते हैं। यज्ञ माने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ आवर वेल्थ। जो कुछ भी हमें परमात्मा ने दिया है उसको समाज कल्याण में जब हम लगा देते हैं तो साथियों वो यज्ञ कहलाता है। पिछले श्लोक में हमने जाना था ब्रह्म यज्ञ के बारे में कि ब्रह्म यज्ञ क्या है। तो इस श्लोक में भगवान में बताते हैं देव यज्ञ क्या है। देव यज्ञ माने ब्रह्म यज्ञ को छोड़कर जो साथी, जो साधक, जो योगी जन देवताओं को पूजते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं, वो देव यज्ञ कहलाता है। वो भी एक प्रकार का अनुष्ठान है, वो देव यज्ञ कहलाता है। साथियों, भगवान एक है ऐसा कहा जाता है। भगवान एक है परंतु देवता अनेक प्रकार के हैं। देवताओं को 33 कोटि कहा गया है, 33 प्रकार के देवता हैं, परंतु भगवान एक है। अतः कुछ योगी जन देवताओं का पूजन करते हैं और यह देव यज्ञ कहलाता है। और दूसरे साथी क्या करते हैं, दूसरे योगी क्या करते हैं, वो ब्रह्म रूप अग्नि में स्वयं को भस्मीभूत कर देते हैं। स्वयं को यानी कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में हम अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम शरीर हैं। हमारी शरीर से सारी कनेक्टिविटी जब टूट जाती है और हम आत्मा को परमात्मा में लीन कर देते हैं तो वो ब्रह्म अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ कहलाता है। और भगवान कहते हैं इस प्रकार के यज्ञ में हवन और यज्ञ में अंतर हमें पता चल जाता है। तो हमने क्या सीखा, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। और वास्तव में साथियों ये परमात्मा की उपासना के ही प्रकार हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि भगवद गीता हर रोज पढ़ें, इस श्लोक को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद।